बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले के सभी ब्लॉकों और जिला पंचायत परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य पद के आरओ व मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने बताया लगभग 70 नामांकन दाखिल किए गए हैं। वही बता दें कि बिलकोट से विक्रम सिंह रावत, कलुड़ पावो से वीरेंद्र सिंह, ग्वाड़ खिसरो से संपत सिंह, चैधार से विजय लक्ष्मी, द्वारीखाल से वीरेंद्र सिंह और शिगोरी खिरसू से कैलाश चंद्र शामिल है। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई तक जारी रहेगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 70 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई और अब तक कुल 153 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। वही बता दें कि स्तरीय पंचायत चुनाव कंट्रोल रूम प्रभारी व जिला मत्स्य निरीक्षक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जनपद के सभी 15 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर 61 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। साथ ही ग्राम प्रधान पद के लिए 1167 पदों में से 146 और ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 11 प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया है। जिला पंचायत सदस्य के हमारे यहाँ कुल 38 वार्ड हैं। आज जो नामांकन पत्रों की जो बिक्री हुई है वो 70 के लगभग है, 70 हैं। और जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं या आवेदन पत्र जो जमा किए हुए हैं वो 7 हैं। तो अभी तक हमारे 153 फार्म बिके हैं और जमा जो हुए हैं वो 7 हुए हैं। हमने 4 टीमें बनाई हैं और सभी में कर्मचारियों को लगाया गया है, जिससे जो आने वाले या चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और हमारा जो कर्मचारी स्टाफ है वो पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है। और हम नाम निर्देशन पत्र जमा करने से पहले भी उनको सभी भली बात समझा देते हैं कि कौन कौन से इसमें शपथ पत्र लगेंगे और कौन से ड्यूटीज लगेंगे, क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए उन्हें, तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू है, तो आदर्श आचार संहिता में जो भी नियम हैं निर्वाचन आयोग के, उनको सभी कर्मचारी के साथ साथ जो हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनता है, उनको सबको उसका पालन करना पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता में क्या क्या होता है इसके लिए वो निर्देश पढ़ सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पे भी हैं और कार्यालय में भी चस्पा कर दिए गए हैं। तो आप जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनसे सभी से अनुरोध है कि वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें और निर्भीक होकर निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ें और हमारा सरकारी मशीनरी पूरी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी कराएगी। धन्यवाद। देखिए, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 5 तारीख है। तो अगर सोशल मीडिया पे कोई गलत या भ्रमित सूचना प्रसारित हो रही है तो मेरा सभी जनता के और जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध रहेगा कि वो विभाग से या निर्वाचन कार्यालय से वेरीफाई कर लें, सत्यापित कर लें कि वो सूचना जो प्रसारित हो रही है वो सही है या गलत है, तभी उस पर कोई रिएक्शन लें। सोशल मीडिया को भी इस आचार संहिता के उसमें आता है दायरे में। अगर कहीं से कोई गलत सूचना फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो इस चीज़ के बारे में, जो मेन मुद्दा आजकल उत्तराखंड में चल रहा है पंचायती चुनाव का, क्योंकि विवादित भी रहा था और अभी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सकारात्मक लिया है और सरकार ने जो फैसला लिया उसमें बढ़ चढ़ कर युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। और इससे पहले मैं जो जनपद अपने बताऊँ तो मैं ग्राम सभा सीट से प्रधान था और सेवा की है। दोबारा पब्लिक के द्वारा मौका मिल रहा है तो मैं फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और यकीनन सेवा के लिए फिर से अपने को अग्रसर करेंगे गांव के और समाज के लिए। जी, मैं ग्राम प्रधान के लिए ही दोबारा प्रयास करूंगा और जनता का जो समर्थन है, जनता पे जो हमने काम छोड़े हैं, जो जनता के जो काम अभी अधूरे रह चुके हैं, उनको आगे इन 5 सालों में करने का एक भरसक प्रयास करेंगे। देखिए, जो निश्चित तौर पे यकीनन आपदा का दौर है, पंचायती जो एक्ट है उसके अनुसार ही चुनाव हो रहे हैं और अभी तक कहीं पे ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम ये मांग ये करते सरकार से, अगर कहीं पे कोई अप्रिय घटना होती है तो उनको फौरी रात पे मुआवजा दिया जाए, अधिकारियों को जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, अभी मौसम सही भी है, इतना बरसात अभी उत्तराखंड में आया नहीं है और जब तक हमारे चुनाव हो जाते हैं तब तक मेरे बरसात भी निकल जाएगी।
जी, सबसे पहले तो हमारी घाटी के लिए अपवाद है कि उसको झील का नाम ना दिया जाए। वो एक चेक डैम के तौर पे विकसित जो विकास कार्य किए गए हैं विभाग के द्वारा। और रही बात जिला पंचायत लड़ने की, वो जिला पंचायत पहले वो सामान्य सीट थी, उसको तथाकथित लोगों के द्वारा वो रिजर्व सीट करवाई गई है। और ऐसे लोग कहीं अपनी आवाज़ बुलंद ना कर ले, वो हम उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो भरसक प्रयास जिन लोगों के द्वारा भी किया गया है कि वो रिजर्व सीट करवाई गई थी और अभी वो जिला सामान्य सीट होते, हमने पहले भी लुआली घाटी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। और अगर हम पद में भी नहीं रहते तो फिर भी हम लुआली झील के लिए ही आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विभागीय की इतनी लापरवाही है। एक 18 साल का बच्चा वहाँ पे मर जाता है डूब के। सिर्फ क्या, अगर वो झील होती तो वहाँ पे पर्यटक आते, और वहाँ पे सिर्फ चेक डैम के तौर पे उसे विकसित किया गया, तो वो हमारी गगवाड़ियों पे धब्बा है। हम पूरे घाटी का एक मत और एक पूरा वो रहेगा कि जो भी यहाँ से हमारे यहाँ से घाटी से जिला का प्रतिनिधित्व करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एक इन्होंने सफ़ेद हाथी हमारे लिए खड़े कर दिए, उसको तोड़वा कर हम एक झील का आकार उसे दें, और उस झील के लिए जो हमने एक सपना देखा था गगवाड़ियों घाटी की सम्रान जनता ने, उस पर काम किया जाए। हंसा हो गया यार। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का कि आज हमारे जो 35 चेदार से जो नामांकन कर रही है श्रीमती आरती नेगी जी, उनके नामांकन में आप यहाँ पे आए। और जिस प्रकार से आपने पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि अगर 2 साल हमारे पिछले कार्यकाल में जो आरती नेगी जी सदस्य जिला पंचायत थी, उनके जो कार्यकाल में भी 2 साल प्रभावित हुए, उसके बावजूद भी लगभग पौड़ी जनपद वो उत्तराखंड के पूरे जनपदों में हमारी 35 चेदार में ऐतिहासिक विकास कार्य हुआ। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो कार्यशैली आरती नेगी की रही है, तमाम जन जन की जो भावनाएं थी और जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया। और उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद भी पुनः क्षेत्रीय जनता की ये मांग रही कि आरती नेगी को पुनः इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनाया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा हो आज जिस प्रकार से पूरा जन सैलाब और हमारी एकेश्वर की चेदार की महान जनता जिस प्रकार से आरती नेगी जी के साथ है, तो मुझे लग रहा पूर्ण विश्वास है कि आरती नेगी जी की एक पुनः ऐतिहासिक जीत होगी। और ये आरती नेगी जी की नहीं बल्कि हमारे चेदार क्षेत्र की जन जन और विकास की जीत होगी। धन्यवाद।